ये जितने सदस्यों कुरियन साहब का नाम देते हैं वो सबको मालूम ही भी नहीं होगा कि कुरियन साहब का शताब्दी चल रहा है, जो गुजरात सरकार मना रही है, ना केरल सरकार मनाती है, ना बंगाल सरकार। और साहब मैं एक बात स्पष्टता से कहना चाहता हूं, अमूल की नींव त्रिभुवन दास पटेल ने डाली। एक बात, कुरियन जी को अमूल में जॉब देने का काम त्रिभुवन पटेल ने किया। इनको नेदरलैंड डेयरी विज्ञान बढ़ाने के लिए त्रिभुवन पटेल ने भेजा। और मान्यवर, हर व्यक्ति तक, हर गरीब महिला तक ये मुनाफा पहुंचे, ये स्पिरिट भी त्रिभुवन पटेल का ही था, इसलिए त्रिभुवन पटेल के नाम से। प्रश्न है कि श्री सौगत राय द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 1 और 2 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए है, ऐसा है, कुरियन का कंट्रीब्यूशन है, इसीलिए हम मना रहे हैं। एक भी कांग्रेस शासित राज्य इनकी शताब्दी नहीं मना रहा है। क्यों नहीं मनाते आप? और मान्यवर, कोई भी यूनिवर्सिटी का नाम बनाएंगे तो एक ही व्यक्ति के नाम से रहेगा। कभी व्यक्तियों के समूह के नाम से यूनिवर्सिटियां बनती है क्या? हमने तो कम से कम हमारे नेता का नाम नहीं दिया है। त्रिभुवन भाई पटेल कांग्रेस के नेता थे, आपको मालूम नहीं है। प्रश्न ये है कि श्री सौगत राय द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 1 और 2 को स्वीकृत किया जाए। कांग्रेस के नेता पर भी इसलिए है क्योंकि वो नेहरू परिवार के सदस्य नहीं है। प्रश्न ये है कि सौगत राय द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 1, मगर विचारों का दारिद्र्य आज भी खलास नहीं हुआ है। अभी मेरे सामने बैठा है, वैचारिक रूप का दारिद्र्य का नरेंद्र भाई के पास ही इलाज नहीं है। मानव, ये विचारों की जो गरीबी है, इसको तो हम कैसे मिटा सकते हैं? वो तो पार्टी की हायरार्की में ऊपर से नीचे आती है, अब ऊपर ही नहीं है। हमारे गुजरात में कहावत है कि कुएं में भी नहीं है तो खेत में कहां से आएगा। मान्यवर, ये वैचारिक दारिद्र्य का मेरे पास कोई इलाज नहीं है। मान्यवर, एक गरीब के सामने एक समस्या आ गई कि अब क्या करना। मुफ्त अनाज मिल गया, बिजली का कनेक्शन आ गया, गैस इसके लिए वो संघर्ष कर रहा है। अब उसको आगे बढ़ना है, कुछ उद्यम करना है, देश के विकास में अपना योगदान देना है, मगर उसके पास पूंजी नहीं है, बेचारे के पास पूंजी नहीं है। मान्यवर, इनको सुनना है तो मैं जवाब देने के लिए तैयार हूं। तो दीजिए। मान्यवर, इनको घर में गैस देने का काम हुआ, 5 लाख तक का आयु दवाइयों का पूरा खर्च माफ कर दिया गया। और मान्यवर, उनके घर में बिजली भी पहुंचाई। अब आप लोग कह रहे 10 ही साल में हुआ। मैं आपको बताना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जी आने के पहले 75 साल में 12 करोड़ गैस के सिलेंडर, गरीबों के नहीं, अर्बन एरिया के गरीबों के बहुत छोटी सी संख्या थी। और नरेंद्र मोदी जी ने 10 साल में 12 करोड़ बांटे। शौचालय की संख्या भी आपके 75 साल से कई गुना ज्यादा है। घर बनाने की संख्या भी आपके 75 साल से कई गुना ज्यादा है। और मान्यवर, उसकी दवाई का कोई व्यवस्था नहीं था। आज देश के हर गरीब को, दिल्ली में भी कमल खिल गया, दिल्ली बाकी था, वहां पर भी आयुष्मान भारत आ गया। मान्यवर, आज देश के हर गरीब को 5 लाख तक का खर्चे का चिंता नहीं करना। सिर्फ बंगाल बचा है दादा, ये चुनाव के बाद वहां पर भी कमल खिलेगा और वहां पर भी आयुष्मान भारत आ जाएगा। मान्यवर, मैं नहीं बोल रहा था ये बुलवाए, मैं तो सीधा विषय पर जा रहा। मान्यवर, 10 वर्ष में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा के बाहर आए। एक प्रकार से इसको घर मिल गया, घर में बिजली मिल गई, घर में पानी मिल गया, घर में शौचालय मिल गया,
घर के ऊपर सोलर पैनल लगने लगा, इसको 5 लाख तक का बीमा मिल गया, 5 किलो अनाज मुफ्त मिल गया। अब गरीब को ये सब मिल तो गया, मगर इसके सामने एक बहुत बड़ी समस्या आ गई। समस्या ये आई मान्यवर कि पहले इसका पूरा जीवन पीढ़ियों तक 365 दिन जिन चीजों के लिए जाता था, वो सारी चीजें मोदी जी ने 10 साल में समाप्त कर दी।